हमारा टॉपिक है एमीटर एंड एमीटर is an electrical instrument which is used to measure the electric current in a circuit. लेकिन अगर आपको याद हो तो इससे पहले भी हमने एक डिवाइस पढ़ी है जिसको हम गैल्वेनोमीटर कहते हैं। और तो जब हमारे पास एक डिवाइस पहले से मौजूद है जो कि करंट को डिटेक्ट और मेजर करती है, तो हमें एमीटर पढ़ने की क्या जरूरत पड़ गई, हम एमीटर को क्यों पढ़ें? तो फ्रेंड्स, इसका जवाब ये है कि गैल्वेनोमीटर जो है वो करंट मेजर करता है इन मिली एम्पियर के, एमीटर जो करंट मेजर करता है वो एम्पियर में करता है। तो जो करंट हमारे घरों में या हमारे कॉलेजेस वगैरह में आ रहा है, अगर हम उस करंट को मेजर करना चाह रहे हैं तो हम एमीटर यूज करेंगे, गैल्वेनोमीटर यूज नहीं करते। तो ये डिफरेंस है एमीटर और गैल्वेनोमीटर में कि एमीटर करंट मेजर करता है एम्पियर में और गैल्वेनोमीटर करंट मेजर करता है मिली एम्पियर। तो फ्रेंड्स, अगर आप किसी भी सर्किट में कितना करंट फ्लो कर रहा है ये मालूम करना चाह रहे हैं तो आप उस सर्किट में एमीटर कनेक्ट करेंगे। और ये याद रखें कि एमीटर इज ऑलवेज कनेक्टेड इन सीरीज। एमीटर को हमेशा हम सर्किट में सीरीज में लगाते हैं। उसकी एक रीजन है। रीजन ये है, इस रीजन को एक्सप्लेन करने के लिए मैंने ये आपके सामने दो सर्किट लिए हैं और इन दो सर्किट के अंदर सर्किट 1 में मैंने एमीटर को कनेक्ट किया है सीरीज के अंदर और सर्किट 2 में मैंने एमीटर को कनेक्ट किया है पैरेलल। अब अगर सर्किट 1 की अगर हम बात करें तो सर्किट 1 में एमीटर कनेक्ट है सीरीज के अंदर और सीरीज के अंदर हमें पता है कि जो करंट है उसके पास एक ही रास्ता होता है फ्लो करने के लिए। तो जितना करंट यहाँ पे सर्किट 1 में एमीटर से गुजरेगा उतना ही करंट रेजिस्टर के अक्रॉस गुजरेगा, क्योंकि करंट के पास एक ही रास्ता। तो एमीटर से हम करना क्या चाह रहे हैं, हम करंट को मेजर करना चाहते हैं। तो करंट एक्यूरेटली मेजर कब होगा, जबकि सारे का सारा करंट जो बैटरी प्रोवाइड कर रही है वो सारे का सारा करंट एमीटर में से पास करे। तो क्योंकि करंट 1 में एमीटर सीरीज के अंदर लगा है और सीरीज में करंट के पास एक ही रास्ता है फ्लो करने के लिए, तो बैटरी का सारा करंट जो है वो एमीटर में से पास करेगा और एमीटर करंट की एक्यूरेटली मेजरमेंट कर सकेगा। अब सर्किट 2 को देखें जिसमें मैंने एमीटर को पैरेलल कनेक्ट किया है। और इस सर्किट में अगर आप देखें तो क्योंकि ये अब रजिस्टर और एमीटर पैरेलल में हो गए हैं तो अब करंट के पास दो रास्ते हो गए। तो अब क्या होगा, कुछ करंट रजिस्टर के अक्रॉस फ्लो करेगा और कुछ करंट एमीटर के अक्रॉस फ्लो, यानी करंट जो है वो डिवाइड हो गया। एमीटर ने तो उसी करंट को मेजर करना है जो उसके अंदर से फ्लो कर रहा है, जो रजिस्टर के अक्रॉस जा रहा है उसको एमीटर मेजर नहीं करेगा। यहाँ आप देख सकते हैं कि अगर हमने एमीटर को पैरेलल में कनेक्ट किया तो करंट के पास दो रास्ते हो गए फ्लो करने के लिए। तो कुछ करंट गया रजिस्टर के अक्रॉस और कुछ करंट जो है वो एमीटर के, और एमीटर ने सिर्फ वही करंट को मेजर करना है जो उसके अंदर से फ्लो कर रहा है, जो रजिस्टर के अक्रॉस फ्लो कर रहा है। एमीटर उस करंट को मेजर नहीं करे। यहाँ आप देख सकते हैं कि अगर हम एमीटर को पैरेलल में कनेक्ट करें सर्किट में तो एमीटर करंट की एक्यूरेटली मेजरमेंट नहीं कर सके। इसीलिए फॉर एक्यूरेट मेजरमेंट हम एमीटर को हमेशा सीरीज में कनेक्ट करते हैं। डिफरेंट एमीटर जो है इट इज बेसिकली अ गैल्वेनोमीटर विद प्रॉपर मॉडिफिकेशन। कुछ मॉडिफिकेशन करके गैल्वेनोमीटर में हम एमीटर बनाते हैं। तो अब हम ये देखेंगे कि हम कैसे गैल्वेनोमीटर को एमीटर में कन्वर्ट कर सकते हैं। गैल्वेनोमीटर को एमीटर में कन्वर्ट करने के लिए हम एक लो वैल्यू रेजिस्टेंस, जिसको हम शंट रेजिस्टेंस कहते हैं, वो हम पैरेलल कनेक्ट करते हैं गैल्वेनोमीटर के। जैसे कि सर्किट डायग्राम आपके सामने कि मैंने एक गैल्वेनोमीटर के पैरेलल में एक लो वैल्यू रेजिस्टेंस कनेक्ट की है और इस लो वैल्यू रेजिस्टेंस को हम शंट रेजिस्टेंस कहते हैं RS, और ये पैरेलल में कनेक्ट है गैल्वेनोमीटर। अब फ्रेंड, इस सर्किट को अगर आप देखें तो इस सर्किट में जो शंट रेजिस्टेंस है और गैल्वेनोमीटर हैं ये दोनों पैरेलल में लगे। अगर ये दोनों पैरेलल में लगे हैं तो जो करंट इस सर्किट में फ्लो करेगा या जो करंट यहाँ पे फ्लो कर रहा है वो करंट डिवाइड हो जाएगा क्योंकि पैरेलल कॉम्बिनेशन है। तो कुछ करंट जो है वो गुजरेगा गैल्वेनोमीटर के अक्रॉस जिसको हम गैल्वेनोमीटर करंट कह रहे हैं IG, और बाकी जो करंट है वो गुजरेगा शंट रेजिस्टेंस के अक्रॉस जिसको हम IS कह रहे हैं, और IS को हम लिख रहे हैं I - IG। I is the total current
और IG वो करंट है जो गैल्वेनोमीटर के अक्रॉस फ्लो कर। तो जितना गैल्वेनोमीटर के अक्रॉस करंट फ्लो किया वो टोटल करंट में से माइनस होकर जो बाकी करंट बचेगा IS वो शंट रेजिस्टेंस के अक्रॉस फ्लो कर। तो फ्रेंड अभी हमने ये कहा कि अगर हम गैल्वेनोमीटर को एमीटर में कन्वर्ट करना चाह रहे हैं तो हमें एक लो वैल्यू रेजिस्टेंस कनेक्ट करनी पड़ेगी पैरेलल में विद गैल्वेनोमीटर। क्वेश्चन ये है कि क्या वैल्यू होगी उस लो वैल्यू रेजिस्टेंस। तो उसके लिए अब हम एक फार्मूला ड्राइव करते हैं। तो ये फ्रेंड जो आपके सामने सर्किट है जो जिसमें हमने गैल्वेनोमीटर को एमीटर में कन्वर्ट किया है, ये एक पैरेलल कॉम्बिनेशन है गैल्वेनोमीटर का और शंट रेजिस्टेंस का। अगर ये पैरेलल कॉम्बिनेशन है तो पैरेलल कॉम्बिनेशन में जो वोल्टेज है वो सेम रहता है, यानी जितना वोल्टेज गैल्वेनोमीटर के अक्रॉस होगा उतना ही वोल्टेज जो है वो शंट रेजिस्टेंस के अक्रॉस होगा। तो हम ये लिख सकते हैं कि VG इज इक्वल टू VS। अब अगर हम ओहम्स लॉ को यूज करें तो ओहम्स लॉ के मुताबिक V इज इक्वल टू IR। तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं VG की जगह IG RG। IG इज गैल्वेनोमीटर करंट एंड RG इज गैल्वेनोमीटर रेजिस्टेंस। और VS की जगह ओहम्स लॉ को यूज करते हुए हम लिख सकते हैं I माइनस IG इंटू RS, क्योंकि शंट रेजिस्टेंस के अक्रॉस जो करंट फ्लो कर रहा है वो I माइनस IG है। फ्रेंड अब हम अगर RS, क्योंकि हम शंट रेजिस्टेंस की वैल्यू निकालना चाह रहे हैं तो RS की वैल्यू यहाँ से निकालें तो वो हमारे पास आ जाएगी IG ओवर I माइनस IG इंटू RG। इस फार्मूले से हम शंट रेजिस्टेंस की वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं। IG यहाँ पे गैल्वेनोमीटर करंट और RG गैल्वेनोमीटर रेजिस्टेंस है। फ्रेंड्स अब हम एक क्वेश्चन सॉल्व करते हैं जिसमें हम एक गैल्वेनोमीटर को एमीटर में कन्वर्ट करना चाह रहे हैं और हम ये फाइंड आउट करेंगे कि अगर हमने इस गैल्वेनोमीटर को एमीटर में कन्वर्ट करना है तो हमें किस वैल्यू की शंट रेजिस्टेंस की जरूरत है इसको गैल्वेनोमीटर से एमीटर में कन्वर्ट करने के लिए। तो क्वेश्चन कुछ इस तरह से है कि व्हाट शंट रेजिस्टेंस मस्ट बी कनेक्टेड अक्रॉस गैल्वेनोमीटर ऑफ 50 ohms resistance gives full scale deflection with 2.0 milliampere current so as to convert it into ammeter of range 10.0 एम्पेयर। तो अगर हम इसके लिए सबसे पहले गिवन डाटा लिखें तो हमारे पास RG जो है गैल्वेनोमीटर रेजिस्टेंस वो हो जाएगा 50 ohms। IG गैल्वेनोमीटर करंट दैट इज 2.0 मिली एम्पेयर और अगर हम इसको एम्पेयर में कन्वर्ट करें तो ये आ जाएगा 2 टाइम 10 पावर -3 एम्पेयर। I हमारे पास होगा 10 एम्पेयर और RS शंट रेजिस्टेंस हमने मालूम करनी। तो फ्रेंड इसके लिए हमने सबसे पहले शंट रेजिस्टेंस का फार्मूला जो अभी हमने ड्राइव किया है वो फार्मूला मैंने यहाँ पे लिख दिया। अब इस फार्मूले में मैं वैल्यूज पुट करता हूँ। फार्मूले में हमने वैल्यूज पुट की तो हमारे पास आ गया 2 टाइम 10 पावर -3 डिवाइडेड बाय 10 -2 मल्टीप्लाई बाय 10 पावर -3 एंड मल्टीप्लाई बाय 50। आफ्टर सिंप्लीफिकेशन आपके पास जो शंट रेजिस्टेंस की वैल्यू आ जाएगी वो आ जाएगी 0.01 ओहम। तो इस वैल्यू की शंट रेजिस्टेंस हमें इस गैल्वेनोमीटर के पैरेलल में कनेक्ट करनी पड़ेगी इसको एमीटर में कन्वर्ट करने के लिए।